दोस्तों नमस्कार। आईपीएल 2025 का 20वां महामुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। बेंगलुरु के खिलाफ मिली शर्मनाक हार ने न सिर्फ करोड़ों फैंस का दिल तोड़ा बल्कि टीम को प्ले-ऑफ की रेस से भी बाहर कर दिया। लेकिन दोस्तों, बात जब महेंद्र सिंह धोनी की आती है तो हार उनके डिक्शनरी में होता ही नहीं है। धोनी जानते हैं कि जब हालात मुश्किल हों तभी असली कप्तान की पहचान होती है और इसीलिए उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अगले मुकाबले से पहले प्लेइंग 11 में एक नहीं दो नहीं पूरे 3 बड़े बदलाव कर डाले हैं। उनका मकसद साफ है, इज्जत भी बचानी है और टीम का आत्मविश्वास भी। धोनी इस बार मैदान में उतारने जा रहे हैं एक आक्रामक, जोशीली और यंग प्लेयर्स से भरी नई चेन्नई सुपर किंग्स। और कोलकाता की टीम को पहले ही यह बदलावों की भनक लग चुकी है, जिससे उनके खेमे में बेचैनी साफ देखी जा रही है। धोनी का कहना है, भले ही हम प्लेऑफ से बाहर हो चुके हैं लेकिन बचे हुए मुकाबले हमारे लिए अगली सीजन की तैयारी का पहला कदम है और यही सोच उन्हें बनाती है एक सच्चा लीजेंड। हर मैच उनके लिए एक मिशन होता है। इस नई रणनीति और तरोताजा प्लेइंग 11 के साथ चेन्नई सुपर किंग्स कोलकाता के खिलाफ मैदान में उतरेगी पूरी ताकत से और फैंस को एक धमाकेदार जीत का तोहफा देने की पूरी कोशिश करेगी। अगर आप भी धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को थोड़ा भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें मिलने वाली हैं ड्रेसिंग रूम से एक्सक्लूसिव अपडेट्स, प्लेइंग 11 में बदलाव, किन खिलाड़ियों को किया गया बाहर, मैच की तारीख, वेन्यू, हेड टू हेड रिकॉर्ड और किस टीम के पास है बढ़त बनाने का सुनहरा मौका। तो तैयार हो जाइए उस बहुप्रतीक्षित महामुकाबले के लिए जहां आमने सामने होंगी दो जबरदस्त टीमें, महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स और अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स। ये मैच खेला जाएगा 7 मई को, यानी कि आज शाम 7:30 से और लाइव देखा जा सकेगा जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो आईपीएल इतिहास में चेन्नई और कोलकाता के बीच अब तक कुल 31 मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें से 19 मैच चेन्नई सुपर किंग्स ने जीते हैं जबकि 11 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बाजी मारी है। एक मैच बेनतीजा रहा। इतिहास चेन्नई के साथ है, लेकिन क्या मैदान पर भी वह अपना दबदबा दिखा पाएंगे? यानी रिकॉर्ड्स की बात करें तो पलड़ा अभी भी चेन्नई सुपर किंग्स की ओर झुका हुआ है, लेकिन केकेआर भी किसी हाल में पीछे हटने वाली नहीं है। दोनों टीमों के बीच हमेशा ही कांटे की टक्कर देखने को मिली है और इस बार भी वही टेंशन, वही तूफान मैदान पर छाने वाला है। खासकर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह मुकाबला इज्जत बचाने का आखिरी मौका बन चुका है। धोनी जानते हैं अब हार जीत सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं बल्कि फैंस के टूटे हुए भरोसे को जोड़ने का एक जरिया भी है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए उस महामुकाबले के लिए जहां हर ओवर में होगा रोमांच, हर रन पर उड़ेगा होश और हर विकेट के साथ दिलों की धड़कनें तेज होंगी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आप भी मानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी इस दौर के सबसे शानदार कप्तान और धाकड़ बल्लेबाज हैं और अगर आप चाहते हैं कि चेन्नई कोलकाता को धूल चटा दे तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि क्रिकेट की हर सबसे तेज और भरोसेमंद खबर सबसे पहले यही मिलती है। और हाँ, एक बात कमेंट में जरूर बताइएगा, आपके हिसाब से आईपीएल 2025 की ट्रॉफी किस टीम के नाम होने वाली है? तो अब दोस्तों, देर किस बात की, चलिए जान लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की फाइनल प्लेइंग 11 जो कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैदान में उतरेगी आग बरसाने। सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो शेख रशीद और आयुष महात्रे इस मैच में ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, शेख रशीद चेन्नई को मिल गया है एक नया शेर, शांत स्वभाव लेकिन बल्ले से आग उगलने वाला। जैसे ही शेख रशीद ईडन गार्डन में ओपनिंग के लिए उतरेगा, स्टेडियम की फिजाओं में चेन्नई की गूंज उठेगी। उसके कवर ड्राइव इतने खतरनाक होते हैं कि गेंद सिर्फ बाउंड्री के पार ही नहीं सीधा फैंस के दिलों में उतर जाती है और कोलकाता के खिलाफ उससे 40 से 50 रन की धमाकेदार पारी की उम्मीद की जा रही है, वह भी क्लास और कॉन्फिडेंस के साथ। अब बात करें दूसरे ओपनर बल्लेबाज आयुष महात्रे की। चेन्नई को मिल गया है एक नया मैच विनर। ये नाम अब स्कोर बोर्ड तक सीमित नहीं रहेगा, ये नाम फैंस की जुबान पर चढ़ेगा। जैसे ही आयुष महात्रे मैदान में उतरेगा, गेंदबाजों की टेंशन शुरू हो जाएगी। उसके शॉट्स में क्लास है, कॉन्फिडेंस है और सबसे जरूरी फिनिशिंग टच देने की काबिलियत है। वह किसी भी हालात में मैच का रुख पलट देने वाला खिलाड़ी है। स्पिनर जब अपनी घूमती गेंदों से बल्लेबाजों को फंसाने की कोशिश करेंगे, आयुष महात्रे उन्हें अपने दमदार फुटवर्क और लॉफ्टेड शॉट से करारा जवाब देगा। अब उसकी स्पिन को पढ़ने की काबिलियत और शॉट सिलेक्शन ऐसा है कि गेंदबाज देखता रह जाएगा और गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरेगी। खासकर जब वह मिड विकेट की दिशा में बल्ला घुमाता है तो पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठता है। और याद रखिए, बैंगलोर के खिलाफ इस खिलाड़ी ने 94 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर सभी का ध्यान खींचा था। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, जहां चेन्नई ने सैम करन को उतारा है। जब भी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की बात होती है, सैम करन का नाम सबसे ऊपर आता है। मिडिल ऑर्डर में जब टीम को तेज रनों की दरकार हो, सैम करन मैदान पर उतरते ही अपने अंदाज में बल्ला घुमाते हैं और गेंदबाजों की लाइन लेंथ की धज्जियां उड़ा देते हैं। उनके 30 से 35 रन कई बार पूरा मैच पलट देते हैं। गेंदबाजी में उनका स्विंग जादू किसी रहस्य से कम नहीं, कभी इन स्विंग कभी आउट स्विंग और हर बार बल्लेबाज चकरा जाता है। खासकर दाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए तो सैम एक ऐसी पहेली है जिसमें उलझना मतलब विकेट खोना तय। अब बारी आती है चौथे नंबर की और यहाँ चेन्नई के पास
पास है रविंद्र जडेजा यानी जड्डू। जब जडेजा मैदान पर उतरते हैं तो खेल सिर्फ क्रिकेट नहीं रह जाता, एक शो बन जाता है, एक्शन, थ्रिल और जादू से भरा हुआ शो। उनकी फुर्ती और बिजली जैसी थ्रो कई बार विरोधी टीम के रन बनाने के इरादों पर पानी फेर देती है। गेंदबाजी में उनकी तेजी से टप्पा खाती स्पिन गेंदें बल्लेबाज को सोचने का मौका ही नहीं देती। और बैटिंग की बात करें तो जड्डू का खतरनाक अवतार सामने आता है। बंगलौर के खिलाफ उन्होंने 77 रनों की तूफानी पारी खेलकर दिखा दिया कि वह क्यों मैच विनर कहलाते हैं। इसके बाद 5वें नंबर पर है डिवोल्ट ब्रेविस यानी बेबी डिविलियर्स मैदान पर उतरेंगे। और जब यह खिलाड़ी क्रीज पर आता है तो हर फैन की धड़कन तेज हो जाती है। उसके पास क्लास, पावर और इनोवेशन तीनों का धमाकेदार कॉम्बिनेशन है। जैसे ही वह बल्लेबाजी के लिए आएगा, विरोधी गेंदबाज समझ जाएंगे कि अब खतरे की घंटी बज चुकी है। तेज गेंद हो या स्पिन, ब्रेविस के शॉट्स किसी भी दिशा में किसी भी अंदाज में निकल सकते हैं। स्कूप, रिवर्स स्वीप या स्ट्रेट ड्राइव, उसके स्ट्रोक्स में वह एक्स फैक्टर है जो दर्शकों को अपनी सीट से उछाल देता है। अब दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 6ठे नंबर पर आता है नाम शिवम दुबे का। जब भी क्रिकेट में लंबे लंबे शॉट्स की बात होती है तो शिवम दुबे का नाम सबसे पहले लिया जाता है, चेन्नई सुपर किंग्स का। यह धमाकेदार पावर हिटर जब मैदान में उतरता है तो गेंदबाजों की आंखों में डर और फील्डर्स की नजरें सीधे आसमान की ओर चली जाती हैं। खासकर बेंगलुरु के स्पिनर्स के लिए डुबे किसी तूफान से कम नहीं, जो किसी भी पल मैदान पर तबाही मचा सकता है। अब बढ़ते हैं 7वें नंबर की ओर, जहां शामिल किया गया है दीपक हुड्डा को। मिडिल ऑर्डर का यह साइलेंट फिनिशर शोर भले कम करता है लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ता है। दीपक हुड्डा वो खिलाड़ी है जो दबाव में टूटता नहीं बल्कि निखरता है। ना बेवजह रिस्क लेता है और ना ही पैनिक करता है। जो रोल उसे दिया जाता है उसे बखूबी निभाता है। और अब बेंगलुरु के खिलाफ उस पर बड़ी जिम्मेदारी होगी 30 से 40 रन की एक मजबूत और रणनीतिक पारी खेलने की। जब विकेट गिर रहे हो और टीम को साझेदारी की सख्त जरूरत हो, वहाँ दीपक हुड्डा एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा मिलेगा। और अब आते हैं 8वें नंबर पर, जहाँ उतरते हैं खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों, जब बात होती है धोनी की तो शब्द नहीं भावनाएं बोलती हैं। थाला सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि क्रिकेट का एक पूरा युग है। जैसे ही वह मैदान में कदम रखते हैं, पूरा स्टेडियम धोनी धोनी की गूंज से हिलने लगता है। विकेट के पीछे उनकी मौजूदगी ही विरोधी बल्लेबाजों पर दबाव बना देती है। स्टंपिंग हो या रन आउट, उनकी बिजली जैसी फुर्ती किसी भी पल गेम का रुख पलट सकती है। और जब बैटिंग आती है तो धोनी का क्लासिक अवतार सामने आता है। आखिरी ओवरों में आते ही हेलीकॉप्टर शॉट्स की बरसात होती है। उनकी स्ट्राइक रेट भले ही स्कोर कार्ड पर ज्यादा ना दिखे, लेकिन उनके 10 गेंदों में 28 रन मैच का पासा पलट सकते हैं। और कप्तानी एक शांत चेहरा जो हर चाल को सोच समझकर चलता है और एक पल में पूरे गेम को कंट्रोल में ले आता है। कोलकाता के बल्लेबाजों को संभल कर खेलना होगा क्योंकि धोनी की नजरें हर मूवमेंट पर टिकी होंगी। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 9वें खिलाड़ी के रूप में नूर अहमद को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान का युवा स्पिन जादूगर नूर अहमद जब यह गेंद फेंकता है तो विरोधी बल्लेबाजों के लिए हर गेंद एक नई पहेली बन जाती है। उसकी गुगली और फ्लिप में ऐसा रहस्य छुपा होता है जो किसी भी बल्लेबाज को पूरी तरह चौंका सकता है। और अब बेंगलुरु के खिलाफ मैदान में उतरते ही नूर अपनी जादुई फिरकी से पूरी टीम को उलझाने के लिए तैयार होगा। उसकी लाइन, लेंथ और स्पीड का ऐसा तालमेल है कि बल्लेबाजों को हर डिलीवरी सोच समझकर खेलनी पड़ेगी। विशेष रूप से अजिंक्य रहाणे जैसे तकनीकी बल्लेबाज भी नूर के सामने चकरा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर खलील अहमद को शामिल किया गया है। चेन्नई सुपर किंग्स का तूफानी तेज गेंदबाज खलील अहमद अपनी रफ्तार और मूवमेंट से वह मैदान में कोहराम मचा देता है। इन स्विंगर हो या बाउंसर, दोनों ही हथियार उसके पास हैं। बल्लेबाजों के लिए उसकी गेंदबाजी का सामना करना आसान नहीं होता। कोलकाता के टॉप ऑन ऑर्डर को खलील की आग उगलती गेंदों से सावधान रहना होगा। अगर खलील अपनी लाइन और लेंथ पर नियंत्रण बनाए रखे तो 2 से 3 विकेट उसकी झोली में होना तय है और वही विकेट मैच का रुख पलट सकते हैं। अब दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 11वें नंबर पर शामिल किया गया है अंकुश कंबोज को। और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर मतीसा पत्थराना मौजूद रहेंगे जो डेथ ओवर्स में अपनी सटीक यॉर्कर्स से बल्लेबाजों के होश उड़ा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी कोलकाता के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की फाइनल प्लेइंग 11। आपको यह टीम कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।